मशकी सेट 4.1 की आखिरी मिसाल इस तरह से है कि मुसल्लस ए एम टी मुशाबा मुसल्लस ए एच ई, मुसल्लस ए एम टी मुशाबा मुसल्लस ए एच ई, मुसल्लस ए एम टी में ए एम बराबर 6.3 सम, जाविया टी ए एम बराबर 50 दर्जे, ए टी बराबर 5.6 सम और ए एम बटे ए एच बराबर 7/5 हो तो मुसल्लस ए एच ई बनाइए। ठीक है, अलग तरह की मिसाल है, इसको बनाना भी अलग तरीके से है हमको। ठीक है, तो समझेंगे इसके अंदर क्या फर्क है, ये मिसाल में और पहली मिसाल में क्या फर्क है। तो पहली जो मैंने दो मिसालें आप लोगों के सामने पेश किया, वो दोनों मुसल्लसों के नाम अगर देखेंगे, दोनों मिसालों में जो मुसल्लस के नाम दिए गए हैं वो दोनों मुसल्लसों के नाम कैसे अलग अलग है। उसके अंदर एक भी रास जो है या एक भी जिला जो है वो मुश्तरिक नहीं था क्या, नहीं था। लेकिन यहां पर अगर देखें तो दोनों मुसल्लसों के अंदर रास ए जो है ये मुश्तरिक रास है, रास ए कैसी है, मुश्तरिक रास है। ठीक है, तो इसके लिए ये फर्क सिर्फ ये दोनों मिसालों में है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि मुसल्लस ए एम टी में कच्ची शक्ल अगर हम लोग बनाते हैं इसकी, मुसल्लस ए एम टी, तो जो भी हमको जाविया दिया होगा, जाविया ए यहां पर दिया हुआ है हमें 50 दर्जे का, वो हमेशा बाई जानिब में ले लो आप लोग, ए एम, ठीक है, और ये टी। तो इसमें ए एम की लंबाई हमको दी गई है 6.3 सम, उसके बाद में ए टी दिया हुआ है 5.6 सम और जाविया टी ए एम ये दिया हुआ है 50 दर्जे का, बराबर है। तो इस तरह से हम ये मुसल्लस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हमने पहले बनाया वैसे ही इस मुसल्लस को भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बनाएंगे सबसे पहले कायदा कितना दिया हुआ है यहाँ पर 6.3 सम का है। ठीक है, पट्टी और पेंसिल की मदद से 6.3 सम का क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक कता खींचेंगे। तो यहाँ पर मैं कता खींचता हूँ 6.3 सम का, तो यहाँ पर ये रास ए आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये रास ए आएगी और 6.3 सम यानी 6 के आगे कितनी लकीर होगी, वो तीसरी लकीर होगी। तो ये 6.3 सम, ये दोनों नुकात को हम पट्टी की मदद से इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, इसको नाम देंगे ए एम 6.3 सम, 6.3 सम। ठीक है, अब उसके बाद में चांदा लेंगे, 50 दर्जे का जाविया बनाना है हमें। ठीक है, रास ए के ऊपर, फिर रास ए के ऊपर हम लोग चांदे का मरकज रखेंगे इस तरह से और बराबर 50 दर्जे का जाविया लेंगे। ठीक है, 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50, जहां पर 50 आता होगा वहां पे निशान लगाएंगे, चांदे को हटाएंगे, है ना। और चांदे को हटाने के बाद में ए से उस नुक्ते को क्या कर देंगे, पट्टी की मदद से जोड़ देंगे। पट्टी की मदद से क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे इस तरह से। थोड़ा बढ़ाएंगे इसको आगे हम लोग इस तरह से। अब उसके बाद में एटी दिया हुआ है तुमको, एटी कितना दिया हुआ है, 5.6 सम है। प्रकार में जो है वो 5.6 सम का फासला लेंगे, प्रकार में 5.6 सम का फासला लेंगे। ये 5.6 सम इस तरह से, ये 5.6 सम का फासला लेंगे। टी के ऊपर प्रकार की नोक रखेंगे, यहां पर ए के ऊपर इस तरह से प्रकार की नोक रखेंगे और इसको कता करेंगे। ठीक है, तो वहां पर तुमको एक नुक्ता मिलेगा, वो नुक्ते को नाम देंगे टी, वो नुक्ते को नाम क्या देंगे, टी। और फिर वो टी से एम को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, टी से एम को जोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये मुसल्लस बन गया आप लोगों का टी ए एम, जिसमें ये दिया हुआ है जाविया 50 दर्जे पैमाइश का। ठीक है, और ये दिया हुआ है 5.6 सम का। अब इसका मुशाबा मुसल्लस ए एच ई बनाना है। ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ ए की निस्बत मालूम है, ए एम बटे ए एच बराबर 7/5, ए एम बटे ए एच बराबर, और चूंकि दोनों में रास ए मुश्तरिक है, मतलब दूसरा जो मुसल्लस बनेगा उसके अंदर रास ए कैसे आने वाली है, मुश्तरिक आने वाली है। तो हमें आगे का अमल कैसे करना है कि रास ए से नीचे की जानिब में एक हाददा जाविया बनाना है, कोई भी पैमाइश का हाददा जाविया हो, इस तरह से एक जाविया खींचेंगे अंदाजन। ठीक है, अब इतना खींचने के बाद में हम क्या करेंगे, अपना प्रकार लेंगे और प्रकार में एक अंदाजन एक फासला लेंगे। अंदाजन क्या करेंगे, एक फासला, एकदम छोटा भी नहीं हो और एकदम बड़ा भी ना हो, है ना, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। और एक फासला लेंगे प्रकार में, अंदाजन तकरीबन 1.5 सम के आसपास फासला लेंगे हम लोग। ठीक है,
और उसके बाद में ए एम बटे ए एच, इसमें 7/5 ये निस्बत दी गई है, उसमें जो बड़ा अदद होगा 7 है ना, उतने 7 कौंस जो है ये हमने खींची हुई जो कता है, जिसे हम कहेंगे शुआ है क्या ना, इसको नाम देता हूं मैं ए वाई, है ना। तो ये ए वाई जो मैंने शुआ खींचा वहां भी रास ए से, उसके ऊपर 7 मरतबा कता करेंगे, 7 मरतबा। वो किस तरह से कता करना है देखो, पहले ए के ऊपर रखेंगे, ठीक है, ये पहला कता होगा। फिर जहां पर हमने कता किए थे वो नुक्ते पे रखेंगे प्रकार की नोक को, हाँ, और उसके बाद में उसके नीचे कता करेंगे, 2 हो गए। उसके बाद में यहां रखे, ये 3 हो गए। फिर यहां रखे, ये 4 हो गए। फिर यहां रखे, 5 हो गए। फिर यहां रखे, 6 हो गए। फिर यहां रखे और ये 7 हो गए। इस तरह से हमको क्या करना है, ये 7 कतार खींचना है। जो बड़ा अदद होगा उतने कता खींचना है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर 7 है, तो अब इसको नाम देता हूं मैं यहाँ पर A1, है ना। ये रास ए से हमने खींचे, इसके लिए इसको नाम देता हूं मैं A1, इसको नाम देता हूं A2, इसको नाम दूंगा A3, ये होगा A4, ये होगा A5 और ये होगा A6 और ये A7, ठीक है। अब क्या करना है हमें, तो A7 शुमार कुनिंदा में आदत कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है क्या नहीं। तो वो जो शुमार, एक तो मुसल्लस हमने बना दिया ऊपर, बराबर है ना। तो मुसल्लस का जो कायदा है AM, उसका एक रास जो है अभी भी खुला है, बाकी है, बराबर है ना। तो शुमार कुनिंदा में जो अदद होगा, सब यहाँ पर 7 आया हुआ है, तो ये जो हमने 7 मरतबा यहाँ पर कता किया हुआ है, तो A7 ये जो अदद आया हुआ है, A7 ये जो नुक्ता मिला है हमको, वो A7 को M के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। समझ में आया। अगर समझो 5/7 रहता, कितना रहता 5/7, तो मैं क्या करता यहाँ पर A5 से क्या करता, ये M को जोड़ देता, और फिर मुझे ये आगे बढ़ाना पड़ता, आगे बढ़ाना पड़ता। बस वही जो शुमार कुनिंदा में अदद होगा, वो नुक्ते से हमें कायदे के दूसरे नुक्ते को क्या करना है, जोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, A7 से M को जोड़ दूंगा, A7 से क्या करूंगा, M को जोड़ दूंगा इस तरह से, बराबर पॉइंट टू पॉइंट का ख्याल रखें आप लोग, ये इस तरह से मैं जोड़ दूंगा इसको, ठीक है। अब कुछ दिक्कत है इसके अंदर नहीं। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर मुझे एक जाविया मिला A7 पर, बराबर है, और नसब नुमा का आदत कितना है, अब यहां पर 5 है, नसब नुमा का 5, यानी मैं अब यहां पर A5 कंसीडर करूंगा, ये A5। तो A7 पे जितनी पैमाइश का जाविया बना है, उतनी ही पैमाइश का जाविया मुझे कहां पर बनाना है, A5 पर बनाना है। अमल वही है। अगर ये इसका उल्टा भी हुआ, 5/7 भी हुआ, तो मैं क्या करूंगा, A5 से कायदे के दूसरे रास को जोड़ दूंगा उसको, ठीक है। इसको मुझे आगे बढ़ाना होगा, और फिर A5 के ऊपर जितना जाविया होगा, उतना ही मुझे A7 के ऊपर क्या करना है, जाविया बनाना है। अमल वही होगा, कोई अमल में तब्दीली नहीं होगी। अब मुझे क्या करना है कि A7 पे जितना जाविया बना हुआ है, उसका मुतमासिल जाविया A5 पर बनाना है, ठीक है, प्रकार की मदद से। किसकी मदद से, प्रकार की मदद से। तो हम क्या करेंगे, A7 के ऊपर प्रकार की नोक रखेंगे, एक अंदाजन फासला लूंगा मैं प्रकार में, एकदम ज्यादा भी ना हो, एकदम कम भी ना हो, ठीक है, दरमियाना फासला लूंगा। A7 के ऊपर मैं प्रकार की नोक रखूंगा, और A7 से जो जाविया बना हुआ है A7 पर, उसके जो 2 जिले हैं, जिला ये A7 और MA7, ये दोनों जिलों को शामिल करती हुई एक कौस खींचूंगा, एक क्या करूंगा, कौस खींचूंगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग बनाते वक्त, यहां पर इस तरह से जो है एक कौस खींचूंगा मैं, ठीक है, दोनों जिलों को शामिल करने वाली। फासला बदलूंगा नहीं, अभी प्रकार का फासला नहीं बदलूंगा। A5 के ऊपर रखूंगा प्रकार की नोक, A5 के ऊपर, और A5 के ऊपर A5 को शामिल करती हुई एक कौस मैं अंदर की जानिब में खींचूंगा इस तरह से। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर, कर सकते हैं आप लोग जी। अब पहले जब मैंने यहां पर रखा था A7 के ऊपर, तो मैंने ये कौस खींचा, मुझे यहां पर 2 नुकात मिले, यहां पर एक नुकता है और ये एक नुकता है, बराबर है। इन दोनों नुकात का दरमियानी फासला लूंगा मैं प्रकार में, इन दोनों नुकात का क्या करूंगा, इस तरह से दरमियानी फासला, प्रकार की नोक एक नुक्ते पर और दूसरी नोक दूसरे नुक्ते पर, इस तरह से ये फासला लूंगा मैं, हाँ, फासला बदलूंगा नहीं। अब A5 की वजह से जो मैंने कौस खींचा था, वहां पर मुझे A5 के ऊपर यहां पर मुझे नुक्ता मिला हुआ है, वो नुक्ते के ऊपर मैं प्रकार की नोक रखूंगा, वो नुक्ते पर प्रकार की नोक रखूंगा, और नोक रखने के बाद में ये जो कौस खींचा था, वो कौस को कता करूंगा, वो कौस को क्या करूंगा, कता करूंगा मैं, ठीक है। अब वो नुक्ता और A5, इन दोनों नुकात को पट्टी की मदद से क्या कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा, पट्टी की मदद से जोड़ दूंगा इस तरह से। कुछ दिक्कत है इसके अंदर, सिर्फ बनाते वक्त ध्यान रहे आप लोगों का। अब मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, स्केच पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा नुक्ता आगे पीछे हो जाए। आप लोग जब शार्प पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको
बराबर नुक्ते मिल जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो ये जब ये तुम दो कतार खींचेंगे तो ये दो कतार कैसे हो, बिल्कुल एक दूसरे के मुतवाजी आए। कैसे आए, मुतवाजी है। अगर मुतवाजी आते होंगे आप लोगों के तो वो आपकी शक्ल कैसी है, बिल्कुल सही है। वरना अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे फासला होता होगा वो, है कि नहीं, तो वो शक्ल में थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती है। तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखें, ठीक है। अब उसके बाद में अगला अमल मुझे क्या करना है, जो यहां पर हमने अमल किया वही अमल मुझे यहां पर करना है। वही अमल मुझे क्या करना है, रास एम पर ए एम और ये मुझे मिला ए एच, एच होगा ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि रास एम पर जितनी पैमाइश का जाविया बना है उतनी ही पैमाइश का जाविया मुझे कहां पर बनाना है, रास एच के ऊपर बनाना है। क्योंकि यहां पर ए एम टी है, ए एम टी, एक से एक की मुताबिकत की बना पर ए के बाद में कौन आना चाहिए, फिर यहां पर एच आना चाहिए, बराबर। अब मुझे क्या करना है, रास एम पर जितनी पैमाइश का जाविया है उतनी ही पैमाइश का जाविया एच के ऊपर, जो यहां पर अमल किया वही अमल मैं यहां पर करूंगा। प्रकार की नोक रखूंगा एम के ऊपर, कहां पर रखूंगा, एम के ऊपर रखूंगा, ठीक है। एक अंदाजन फासला लूंगा और अंदाजन फासला लेके मैं क्या करूंगा, दोनों जिलों को शामिल, रास या जाविया एम के दोनों जिलों को शामिल करती हुई एक कॉस खींचूंगा इस तरह से, फासला न बदलते हुए। एच के ऊपर प्रकार की नोक रखूंगा, एच के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में ए एच, ये जिलों को शामिल करती हुई एक कॉस खींचूंगा। कुछ दिक्कत है इसके अंदर, नहीं। अब एम के एम पर प्रकार की नोक रखने के बाद जो मैंने कॉस खींचा था तो वहां पर मुझे दो नुक्ते मिलेंगे, ये एक नुक्ता होगा और ये एक नुक्ता होगा। इन दोनों नुकात का दरमियानी फासला लूंगा मैं प्रकार में, यहां पर रख के ये इस तरह से फासला, ठीक है। अब एच के ऊपर रखने के बाद मुझे, मैंने ये कॉस खींचा था उसमें से यहां पर मुझे जो नुक्ता मिला है वो नुक्ते के ऊपर प्रकार की नोक रखूंगा और इसको कता कर दूंगा इस तरह से। कोई दिक्कत है इसके अंदर, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब वो नुक्ते को और रास एच को पट्टी की मदद से क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से जोड़ देंगे, पट्टी की मदद से जोड़ देंगे बराबर, ठीक है। तो ये इसको मैंने जोड़ दिया इस तरह से, हाँ। तो ये होगा ए एच और ये तीसरी रास होगी अपनी ई, ठीक है। तो इस तरह से मुसल्लस ए एच ई ये मुशाबा मुसल्लस बनेगा ए एम टी के। कुछ दिक्कत है इसके अंदर, सिर्फ ख्याल रहे कि ये जो दो जिले हैं ये दो जिले बराबर बिल्कुल एक दूसरे के मुतवाजी आने चाहिए। और उसी तरह से ई एच और टी एम ये जो दो जिले हैं वो भी बराबर कैसे आने चाहिए, मुतवाजी आने चाहिए। अगर मुतवाजी आ गए आप लोगों के तो आप लोगों की शक्ल कैसी है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो है ये हिंसे अमल क्या करना था, आपको बनाना था। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। आप लोग जो है ऐसे, ये सबक ऐसा है कि जिसके पूरे के पूरे मार्क्स जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए मश्क की जरूरत है, क्योंकि हिंसे अमल ये कॉपी नहीं किया जा सकता। जब आप खुद करेंगे तभी आपको आएगा। अगर एक वक्त में आपने एक मरतबा वीडियो देख लिए, आपको नहीं समझ में आता होगा तो 2 मरतबा 3 मरतबा उसको दोहराए, समझना है, उसको बार बार देखे और देखकर जो है उसकी मश्क करे, ठीक है। इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो इस तरह से जो है हमने मश्की सेट 4.1 की तमाम मिसालें यहाँ पर देख लिए। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मीमांस किस तरह से खींचना है। शुक्रिया। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब इसका उल्टा अगर समझो रहता है, ये जैसे तुम्हारे को जो सेकंड एग्जाम्पल है दैट यू हैव टू सॉल्व। इन सेकंड एग्जाम्पल द बेसिक कंस्ट्रक्शन इज लाइक दिस। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR. That vertex R is common. Vertex R is common, so take that vertex on left hand side R. लेफ्ट साइड में लेंगे वर्टेक्स R को, ये होगा तुम्हारा P और ये रहेगा Q। तीनों साइड की लेंथ अपने को गिवन है, राइट। और इसके अंदर कैसा है कि PQ अपॉन LT, दैट रेशियो इज गिवन। PQ अपॉन LT इज इक्वल टू 3/4, ऐसा गिवन है, 3/4। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर था 7/5 डिनोमिनेटर से, राइट। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल है देन द डिनोमिनेटर, बराबर है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसको एक्सटेंड करके रे कंसीडर करेंगे इसको। फिर यहां से सेम प्रोसीजर, इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसको ऊपर बढ़ाएंगे हम लोग, ओके। और बढ़ाने के बाद में फिर क्या करेंगे हम लोग, यहां से एक एंगल ड्रॉ करेंगे, ऐसे जैसे इधर ड्रॉ किए थे वैसे इधर ड्रॉ करेंगे। तो इसमें नंबर ग्रेटर नंबर कितना है, 4 है, तो ये 1 2 3 4 ऐसे 4 कट्स करेंगे। इसको नाम देंगे हम लोग, यहाँ पे नेमिंग करेंगे A1 R1 R2 R3 एंड R4, ठीक है। फिर अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 है, न्यूमरेटर में कितना है 3 है, तो R3 से क्या करेंगे, बेस का सेकेंड पॉइंट ज्वाइन करेंगे R3 से, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ
सेम मेजर का एंगल R4 के ऊपर ड्रॉ करना है तुमको, तो वो एंगल ऐसा आएगा। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल कैसे ड्रॉ करने का वो अभी देखे हम लोगों ने, सेम वैसा इधर करना है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे जितना मेजर का एंगल रहेगा सेम उतना ही मेजर का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है अपने को, ये वर्टेक्स पे, तो वो ऐसा आएगा बराबर। ठीक है, अब वो सेकेंड ट्राइंगल रहेगा तुम्हारा LTR, ये रहेगा L, ये रहेगा T और वो R। तो ये हिसाब से ये सेकेंड एग्जाम्पल क्या करना है तुमको, सॉल्व करना है। ओके, so in this way we finish here the first exercise from the practice set 4.1 from the fourth lesson, that is geometric construction. Thank you.